यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पहले जो है इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिलता है, तो यानी कि होमोनिड्स का जो साक्ष्य है वो कब मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ, तो होमोनिड्स का जो उद्भव हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है कि कौन औजार बन सकते हैं, तो कौन औजार बन सकते हैं, तो होमोनिड जो है ये औजार बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है मेसोपोटामिया की आर्यभिक सभ्यता कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमेरियन सभ्यता। इसको अच्छे से याद करेंगे, ये पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है रख लीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वे सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आप सभी को इसको जो है एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से जो है याद कर लेनी है, अच्छी तरीके से इसको रिविजन कर लेनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दजला फरात, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है कि वे कौन सा प्राचीन साम्राज्य है जो 3 महादेशों में फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना, तो यहाँ पे दोस्तों यह जो सम्राट है ये किस सदी में जो है ईसाई बना हुआ था, तो इसका आंसर दोस्तों 4वीं शताब्दी में, यानी कि चौथी सदी में, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों के मध्य यूरोप में किसके निरंतर युद्ध करना पड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी बबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अराइमेक, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मावली, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए इस्लाम के उदय के बाद जो है ईरानी मुसलमानों को जो है मवाली कहकर जो है पुकारा जाता था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे मवाली, ठीक है, याद रखेंगे ईरानी मुसलमानों को मवाली कहकर पुकारा जाता था या संबोधित किया जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 9वीं शताब्दी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बद्दू, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बद्दू, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यायावर का अर्थ है, यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला है कि चंगेज खां का प्राथमिक नाम क्या था, तो दोस्तों चंगेज खां का जो प्राथमिक नाम था वो था तिमुचिन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है तिमुचिन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओगोदे किसका पुत्र था, यानी कि ओगोदे जो है किसका पुत्र था, ये जो था ये चंगेज खां का ही पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना, तो मंगोलिया गणराज्य जो है 1921 ईस्वी में बना था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है सामंतवाद, ठीक है, या सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया, तो इसका आंसर है दोस्तों मार्क स्लाइक, ठीक है, मार्क स्लाइक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समतापों का घर क्या कहलाता है, या कह सकते हैं कि समतापों का घर क्या कहलाता है, तो इसका आंसर जाएगा मेनर भवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला है कि फाइक क्या है, तो फाइक जो है एक जागीर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है कि सर्फ किसे कहा जाता है, तो सर्फ जो है ये भूदास को कहा जाता है, सर्फ किसको कहा जाता है, भूदास को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनोपो नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की थी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लियोपोल्ड वान राके। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? पडुआ विश्वविद्यालय जो है ये जो है इटली में था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटार्कीय नगर का अस्थायी निवास था। तो यानी कि पेटार्क जो है किस नगर का जो है अस्थायी निवास था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फ्लोरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया का विजय प्राप्त की? यानी कि यहाँ दोस्तों दिया गया है कुस्तुनतुनिया पर जो है विजय प्राप्त की थी तुर्की ने। तो वो ईस्वी को आपको बताना तो हो जाएगा 1453 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और कबिया या क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। तो यानी कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी थी, यानी कि क्यूबा पर जो है किसकी जो है स्पेन की जो है दावेदारी थी। तो इसका आंसर जाएगा ईस्वी जो है कब दावेदारी थी, इसको इसकी ईस्वी बताना है। तो इसका आंसर जाएगा 1492 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है कि अरावाकी लुकायो। ठीक है, अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर जाएगा कैरिबियन द्वीप में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगला है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम क्या था? तो ब्राजील की संस्कृति का नाम था तूपीनाबा संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है कि कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? यानी कि कुतुबनुमा का आविष्कार जो है दोस्तों 1380 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? यानी कि दोस्तों अंग्रेजी का जो है किस विद्वान ने जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का जो है प्रयोग किया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑर्नाल्ड टाइनबी। ठीक है, ऑर्नाल्ड टाइनबी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा इंग्लैंड। इसके बारे में तो आप लोगों को पहले जो है आप लोगों को 9th में ही पढ़े होंगे। ठीक है, इंग्लैंड में जो है सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति जो है की जो है शुरुआत हुई थी। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। पिछले साल भी ये पूछा गया था, इसलिए यह एग्जाम में 100% आने के चांसेस रखती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किसे धातु कर्म में क्रांति लगाने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम डर्की को। ठीक है, अब्राहम डर्बी को जो है सबसे श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आप डायरेक्ट वहां पे अगर ये भी आ रहा था 18वीं शताब्दी, तो वो भी आप वहां पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों का स्थापना का कारण ये था कि कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल का खपत और ईसाई धर्म का प्रचार। तो इन सभी को जो है ये संकेत करती है, इसलिए सही आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको अच्छे से याद रखेंगे और हो सके इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले थे? यानी कि कैलिफोर्निया में जो है सोने के जो चिन्ह है वो कब मिले थे? तो इसका आंसर आएगा 1701 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने जो है ये कहा था, ये नस्ल जो है कहा था, जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? तो इसका आंसर जाएगा मैरीलैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान में किसका शासन था? तो दोस्तों जापान में जो है शिकाकू का जो है ये शासन था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है मैनजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? यानी कि मैनजी पुनर्स्थापना जो है कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1867 से लेकर 1868 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है कि मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। तो मंचू जो है राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1644 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे 1644। अगला है जापान में पहली बार
ने कब मतदान दिया, यानी कि जापान में जो है पहली बार जो है महिलाओं ने जो है मतदान दिया था, वो कब दिया था, तो वो हो जाएगा 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूआर नगर कहा जाता है, तो यानी दोस्तों यहाँ पे था कि यूआर नगर कहा था, यानी कि कहाँ था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर 20 को अच्छे से याद रखेंगे, दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो है यूआर नगर स्थित था। ठीक है, अगला है कि मेसोपोटामिया कहाँ था, तो मेसोपोटामिया जो है इराक में था। ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। अगला है मक्का कहाँ है, तो मक्का जो दोस्तों यह जो है अरब प्रायद्वीप में है, याद रखेंगे मक्का क्या है, अरब प्रायद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया दोस्तों आप लोगों का जो है एशिया में स्थित है। अगला है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है, तो लंकाशायर दोस्तों आप लोगों का जो है, लंकाशायर के बारे में पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। लंकाशायर जो है इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इन 50 क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से जो है एग्जाम से पहले रट लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो से जो है आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन टच होने के चांसेस है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर